तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अनमु की डिसाइपल जो होती है उसने वहाँ पर जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उन्हें थोड़े इंजर्ड कर दिए होते हैं, जो देखने के बाद वे गुस्से में बोलते हैं कि ये बस यहाँ पर इन जितारों के साउंड का इस्तेमाल कर रही है, तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस के क्लोज जाने की कोशिश करो। जो सुनकर एक फैटी जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से हम सभी लोगों को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक जो है वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करेंगे तो ये हमारे साथ में यहाँ पर डील कर पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक साथ अटैक करो। जो सुनते के साथ ही कि अनमो की डिसाइबल जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, ये कोई भी बचना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही बाकी डिसाइबल भी वहाँ पर अपने जो म्यूज़िक के वेपन होते हैं उन्हें बजाना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर म्यूज़िक की काफ़ी सारी सोड जो होती है वो बन जाती है और अब उन सोडों को वो सीधे जो डिसाइपल अटैक करने के लिए आ रहे थे उनकी तरफ शूट कर देती है, जो कि सीधे जाकर जो वे डिसाइपल होते हैं उनसे टकराने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उन सोडों की टकराने के कारण वे सभी डिसाइपल भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होने लगते हैं। और जो कि अनमु की डिसाइपल होती है वो बहुत ही बुरी तरह से उन सभी को डोमिनेट करते हुए जो जो फाइट होती है इसे जीत जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जैन डैन मैडम हॉल की जो डिसाइपल है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि उन सभी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ में काम किया और एक दूसरे के साथ में काम करने के बाद यहाँ पर जितने भी हमारे भाई थे उन सभी को हरा दिया। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये 10,000 बीस्ट सेक्ट के मास्टर का बेटा है जिसका नाम की जैंग यांग है। और अब जैंग यांग जो होता है वो अपने पास में खड़े हुए एक बंदे से बोलता है कि ब्रदर यूमिंग, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद उसके पास में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में क्या कहूँगा। और उस बंदे की इतना बोलते ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये जीओ का बेटा है जिसका नाम की यूमिंग है। और अब यूमिंग जो होता है वो जैंग यांग से बोलता है कि इन लोगों के अंदर कोई भी कैपेबिलिटी जो थी वो नहीं थी, ये बस एक नंबर के ट्रैश थे, इसीलिए ये यहाँ पर इतनी आसानी से हार गए। जो सुनते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर यूमिंग, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये लोग इतनी आसानी से यहाँ पर हार गए तो ये इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते कि ये हमारे यहाँ पर जूनियर ब्रदर कहलाए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जुटला सकते कि ये हमारे सेक्ट के डिसाइपल है और इनके कारण हमारा सेक्ट जो है वो भी ह्यूमिलेट हुआ है, तो इसीलिए हमें अपने सेक्ट की यहाँ पर ह्यूमिलेशन का बदला जो है वो तो लेना ही चाहिए ना। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ब्रदर यूमिंग है वो यहाँ पर इन लड़कियों से घबरा चुके हैं, इसीलिए बस वो यहाँ पर बहाना बना रहे हैं यहाँ पर रुकने का, ताकि उन्हें इस लड़कियों के साथ में फ़ाइट जो है वो ना करनी पड़े। और जैंग यांग की इस बात को सुनने के बाद यूमिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि देखो, तुम यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहते हो तुम चाहकर आराम से उस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि इस चीज़ को तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये मिक्स बैटल एलिमिनेशन मैच है जिसके अंदर की बस यहाँ पर अपने सामने वाले अपोनेंट को एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जो अपनी एनर्जी है उसे बेफालतू के वेस्ट करना नहीं चाहता। और यूमिंग की इस बात को सुनने के बाद जैंग यांग जो होता है वो यूमिंग की तरफ देखने लगता है और वो यूमिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए जीयू सेक्ट के डिसाइपल होगी तो ऐसा कहा जाता है कि ये डोमिनिक सेक्ट की तरह ही लगते हैं, और अगर बात की जाए पास्ट की तो जो यूमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है, ये कभी भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करता, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद भी अभी तक ये इतना ज़्यादा शांत कैसे है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रियल प्लान जो था वो ये बनाया था कि मैं इसकी फ़ाइट जो है वो यहाँ पर इन लड़कियों से कराऊंगा, जिसके बाद मुझे इसकी रियल स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा और एक दूसरे से फाइट करने के कारण ये लोग जो है वो यहाँ पर थोड़े बहुत इंजर्ड भी हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जैंग यांग जो होता है वो दूसरे डिसाइपल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, आप बताइए आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि जो लेडी की अनमु थी उसने यहाँ पर आपके फादर को इंजर्ड किया था, तो क्या आप उस चीज़ का बदला जो है वो यहाँ पर नहीं लोगे। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये फेरी केव का यंग मास्टर है जिसका नाम की ची यान है। और अब जो ची यान होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर बदले की बात कर रहे हो। ये बात तो बुरी तरह से सच है कि मैं अपने फादर का बदला जो है वो इन लोगों को पीट कर जरूर लूँगा, लेकिन अभी इस चीज़ का सही टाइम नहीं आया, क्योंकि ये एक मिक्स बैटल है, तो जब पर्सनल फाइट होगी उस टाइम पर मैं इनसे बदला लूँगा। और इतना बोल कर चियान जो होता है वो जैंग यांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू की फाइट जो है वो नहीं करने वाला हूँ और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे इस तरह की बातों में आ जाऊँ। जो सुनकर जैंग यांग भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए चियान से बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो फेरी केव का यंग मास्टर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये लड़कियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए इनके साथ में फ़ाइट करने में मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये अर्किया सेक्ट का यंग मास्टर है जिसका नाम की वू चैंग है।
और अब वो चैंग जो होता है वो वहाँ पर टर्की वाला फेस बनाते हुए बोलता है कि ये लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है, इनके साथ में फाइट कर कर कौन टाइम को बर्बाद करेगा। मैं तो इनके साथ में यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन जो है वो कहना चाहता हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जैंग मिंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिग ब्रदर के लिए यहाँ पर ट्रेबल जो है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेट, मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई तो मेरे प्लान के अंदर फंसेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये सभी लोग जो है वो पहले से ही प्लान बना कर आए हैं। लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सभी लोग जो है वो मिक्स बैटल के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करना चाहते। मेरा प्लान था मिक्स बैटल के अंदर इन लोगों को पार्टिसिपेट कराकर इनकी रियल स्ट्रेंथ को जान पाऊँ, लेकिन लगता है कि अभी ये चीज़ भी यहाँ पर काम करेगी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसका वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चैन होता है वो यहाँ पर यूयू ये लिंग और जो जीनर होता है उनके साथ में आने लगता है। और अब ये चैन जो होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि जो किंग जुआन सेक्ट था वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर नीचे दबा हुआ था, लेकिन एकदम से वो यहाँ पर सभी के सामने उभर कर आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पर्सन यहाँ पर आ रहा है इसके पीछे का कारण यही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि जो किंग जुआन सेक्ट है उसने यहाँ पर असेंबली को रखा और इवन की जो उनके पास में हेवनली स्वॉर्ड थी उसे भी प्राइज के तौर पर रख दिया। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि इन सभी चीज़ों को कराया है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जीओ होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि मैं काफ़ी उम्मीदों के साथ में यहाँ पर आया हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि अनमोल होती है वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। और अपनी जगह से खड़ी होने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये तुम ही हो। और कियान मुंह की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चैन उसी तरफ आ रहा होता है और उस तरफ आते हुए वो बोलता है कि लगता है कि हम लोग जो है वो आने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो यू के फोरहेड के ऊपर फ्लिक मारते हुए उसे बोलता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, आखिर तुम्हें इतनी लेट उठने के लिए किसने बोला था। लगता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही लेजी हो गई हो, हमेशा बेड के ऊपर ही पड़ी रहती हो। और ये चैन की इस बात को सुनने के बाद यूयू को भी ये चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती थी। यहाँ पर मेरी जो है वो बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती जो है वो यहाँ पर तुम्हारी है। तुम्हारे ही उस बिहेवियर के कारण मुझे दूसरी जगह पर लेटना पड़ा है और यही कारण है कि मैं इतनी ज़्यादा लेट उठी हूँ। और यूयू के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये चैन बैठे हुए किताब को पढ़ रहा होता है। तभी यूयू जो होती है वो ये चैन की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि डार्लिंग मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यूयू के इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो यूयू के मुंह को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि जाकर अपने बेड पर सो। और इतना बोलते ही ये चैन उसे दूर फेंक देता है। और अब इस चीज़ को याद दिलाने के बाद जो यूयू होती है वो ये चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि अगर रात को तुम आराम से मेरे पास में सो जाते तो मैं एक अच्छी नींद ले पाती, मुझे दूसरी जगह पर जाकर सोना नहीं पड़ता, ना ही फिर मुझे लेट नींद आती और ना ही मैं इतनी लेट जागती। तो इसीलिए इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी गलती जो है वो तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूयू होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, तुमने यहाँ पर जो जीनर थी मुझे उसकी मास्टर्स भी बना दिया, तुमने मुझे यहाँ पर अपना नाम दिया और मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने आप से 1 मीटर दूर भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम अपनी बात को पूरा नहीं करते हो, तुम तो मुझे अपने दौरे भी नहीं सुलाते हो, तुम मुझे दूसरे रूम के अंदर फेंक कर आ जाते हो, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो यूयू के फोरहेड के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि क्या कभी तुम नॉर्मली बिहेव जो है वो नहीं कर सकती हो। और अब ये चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूयू जो होती है वो ये चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो मुंह फुलाकर अपना मुंह जो होता है वो दूसरी तरफ कर लेती है। जो सुनते के साथ ही अब जो जीनर होती है वो भी ये चैन के पास में आ जाती है और वो ये चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर्स, आखिर जो मास्टर्स है उसकी बातों का क्या मतलब है, वो आपके साथ में क्यों सोना चाहती है, क्या रात को जब हम एक दूसरे के सोरे सोते हैं तो उसमें कुछ होता है। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो बात को थोड़ा घुमाते हुए जो जीनर होती है उसे बोलता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसीलिए मैं अभी तुम्हें ये चीज़ पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और जीनर से इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो यूयू के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि जो जीनर है वो अभी एक बच्ची है, तो इसीलिए उसके सामने उल्टी सीधी बकवास जो है वो मत किया करो, नहीं तो तुम्हारी बेफालतू की बकवास के कारण ये भी बिगड़ जाएगी।
और अब ये चैन की इस बात को सुनने के बाद तो जो यूयू होती है उसे ये चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए ये चैन से बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि इसमें भी गलती मेरी ही है। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम कहना चाहती हो कि इसमें गलती मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो येलिंग होती है वो सीनर को लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसे वहाँ से ले जाते हुए उसे बोलती है कि सीनर अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, जब तुम थोड़ी ओल्ड हो जाओगी तो इस बारे में तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। चलो अभी जो मास्टर और जो मास्टरेस है वे दोनों बिजी है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो येलिंग होती है वो सीनर को लेकर अरीना में आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। और अब उन दोनों को देखने के बाद ये चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से एक परफाउंड क्यूआई की पीक पर है और वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो वो परफाउंड क्यूआई रियलम के इंटेल स्टेज पर है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को सोचकर यहाँ पर एक्साइटेड हो रहा था कि शायद मुझे यहाँ पर कोई पावरफुल फिगर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बस मुझे यहाँ पर दो नॉर्मल सी डिसाइपल जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियो होता है वो बोलता है कि किंग्स वन सेक्ट जो है वो एक थर्ड रेट का सेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर यंग डिसाइपल मौजूद है जो कि परफॉर्म क्यूआई स्टेज पर पहुँच चुके हैं। ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर इनकी एज की बात की जाए तो इस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा यंग है और मुझे यकीन है कि ये जल्दी ही किंग रियलम पर भी पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये किंग्स वन सेक्ट के एल्डर जो है वो भी बन सकते हैं। जो सुनकर क्यान रोंग जो होती है वो भी उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलती है कि हाँ इन दोनों को यहाँ पर अच्छा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पर एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और इनमें से अगर दूसरी लड़की जो है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 12 साल की ही होगी, लेकिन 12 साल की उम्र में ही वो इस लेवल पर आ चुकी है, तो इसीलिए इसे एक टॉप जेनिस कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्मो को देखते हैं जो कि आराम से बैठ जाती है और वो बैठते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो बस यहाँ पर डिसाइपल है। और कियान मो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चैन भी वहाँ पर आने ही लगता है, जिसे देखते के साथ ही कियान मो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हम देखते हैं कि ये चैन वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि वो यूजो के साथ में फाइट करने के कारण जरा सा इंजर्ड भी होता है। और अब ये चैन को देखने के बाद जो कियान मो होती है वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और ये चैन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये तुम ही हो ये चैन। और कियान मो के इस रिएक्शन को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं कियान मो को काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूँ, ये किसी भी पर्सन को देखने के बाद इस तरह का रिएक्शन जो है वो नहीं देती। तो क्या इसका रिएक्शन जो है वो इस पर्सन को देखकर यहाँ पर ऐसा आया है, क्योंकि अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये मुझे इतना पावरफुल नहीं लग रहा, ये तो केवल फिजिकल ट्रेनिंग के अर्ली स्टेज पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो इसलिए दे रही है क्योंकि जो लड़की इस पर्सन के कंधे पर बैठी हुई है वो थोड़ी अजीब है। और इतना बोलकर जियान चैन जैसे ही यूयू की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, आखिर ये वो मैन है कौन, क्योंकि इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है उसे मैं नहीं देख पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि अनमोह होती है वो उदास होकर दोबारा से अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो अपनी सीट पर बैठते हुए बोलती है कि ये कुछ कुछ उसके पर जैसा ही है, लेकिन ये वो नहीं है। अगर तुम सच में यहाँ पर आए हो तो तुम इस प्रकार की ट्रिक जो है वो यहाँ पर क्यों खेल रहे हो, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर नहीं आए तो मुझे डर है कि जो किंग्स वन सेक्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम ये चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर 6 के 6 सेक्टों को देखने लगता है और उन सेक्टों को देखते हुए बोलता है कि तो क्या यही करंट 6 मेजर सेक्ट है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी 6 मेजर सेक्टों में से एक सेक्ट की मास्टर बन जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही ये चैन जो होता है वो कियान मो का जितार जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि कियान मो के पास में जो जितार है उसे यहाँ पर मेरे और इसके द्वारा क्रिएट किया गया था, मैंने नहीं सोचा था कि ये इसे इतने लंबे टाइम तक भी संभाल कर अपने पास रखेगी। और इतना सोचते के साथ ही अब ये चैन जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो ये चैन को बताता है कि जो 6 मेजर सेक्ट्स थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर नियमों के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन जो थे वो करवाना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ पर मैडम कियान मो है उसने इन चीज़ के लिए मना कर दिया। और इन लोगों ने यहाँ पर कई बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो मैडम कियान मो थी उन्होंने इन सभी को डरा कर शांत कर दिया। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मैडम कियान मो है अगर वो हमारी तरफ से यहाँ पर नहीं बोलती तो अभी तक ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुके होते।
जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मुझे बताओ क्या इससे अलग भी यहाँ पर कुछ और हुआ है। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो ये चैन को बताता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो ये न्यूज़ जो थी वो बाकी सेक्टों के पास में भी गई थी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सेक्ट थे वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आए। और सुप्रीम एल्डर की अब इस बात को सुनने के बाद जो ये चैन होता है वो एकदम से थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि वो लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इतना बोलकर अब ये चैन जो होता है वो यूयू से पूछता है कि यूयू तुम इन डिसाइपलों के बारे में क्या सोचती हो। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो बोलती है कि ये सभी के सभी जो है वो मेरी नज़रों में कचरे हैं। जो सुनने के बाद ये चैन उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बिना कुछ देखे इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इस स्टेट तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। सभी लोग जो है वो जीनर और येलिंग की तरह किस्मत वाले नहीं होते जिन्हें कि यहाँ पर मेरे द्वारा पर्सनली यहाँ पर गाइड किया जाए। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो हंसते हुए ये चैन से बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि अब तुम इन लोगों के साथ में किस तरह से यहाँ पर खेलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि अभी इस चीज़ की कोई भी जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी जो रियल लॉर्ड है वो यहाँ पर नहीं आया है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो जाकर एक कुर्सी पर यूयू के साथ में बैठ जाता है। और अब जो यूयू होती है वो वहाँ पर एक अंगूर का गुच्छा उठाने के बाद ये चैन से बोलती है कि ये चैन सभी के सभी 6 सेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि जो सेक्रेड लॉर्ड है वो भी यहाँ पर आ सकता है। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो यूयू से बोलता है कि टेंशन मत लो, वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने हेवन स्वॉर्ड जो है उसे प्राप्त कर लिया है। लेकिन हेवन स्वॉर्ड को प्राप्त करने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बैन लगा रखा है। और जब तक उस स्वॉर्ड के ऊपर बैन जो है वो लगा रहेगा वो किसी दूसरे पर्सन को अपनी मास्टर के रूप में एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगी। अगर उसे किसी को अपनी मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कराना है तो उसके लिए पहले किंग जुआन सेक्ट के लिए प्रॉब्लम जो है उसे ख़त्म करनी होगी। और जैसा कि अभी के टाइम पर तुम देख ही सकते हो कि जो किंग्स वन सेक्ट है उसके अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सर पर है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर किंग्स वन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आना ही पड़ेगा। जो सुनते ही यूयू भी खुश होते हुए बोलती है कि हस्बैंड सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। जो सुनते के साथ ही अब ये चैन जो होता है वो कियानमू की तरफ देखने लगता है। वो कियानमू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वैसे ये काफ़ी सरप्राइजिंग की बात है कि ये भी यहाँ पर आई है, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब किंग जुआन सेक्ट जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा होगा ये उस टाइम पर भी यहाँ पर आएगी और किंग जुआन सेक्ट को बचाने की कोशिश करेगी। और अब ये चैन की बातों को सुनने के बाद जो यूयू होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो ये चैन से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी सामने की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि उसे कियानमू नज़र आ जाती है। और अब कियानमू को देखने के बाद जो यूयू होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बीच कियानमू भी यहाँ पर आई है। और इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो सीधे ये चैन के मुंह से चिपक जाती है और उसके मुंह से चिपकने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम उसे नहीं देख सकते, तुम उसे नहीं देख सकते, अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी नज़रों के ऊपर भी मेरा हक है, मैं तुम्हें कोई और लड़की जो है वो देखने नहीं दूंगी। और उसके इतना बोलते ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो यूयू होती है वो भी अब शांत हो जाती है और वो शांत होते हुए बोलती है कि इसके साथ में मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक फ़ाइट की थी, लेकिन इन द एंड फाइनली अब इस फाइट को मैं ही जीत चुकी हूँ। और अब यूयू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियानमू होती है वो भी ये चैन की तरफ देख रही होती है और वो ये चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व जो है वो कर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि ये चैन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस पर्सन के अंदर से इतनी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग जो है वो क्यों आ रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कियानमू होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये उसका बेटा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कियानमू होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सुना कि वो किसी दूसरी लड़की के क्लोज था, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई बेटा हो। अगर उसका यहाँ पर कोई बेटा होता तो उसे पक्का जन्म जो है वो मैं ही देती, मेरे सिवा उसके बच्चे को कोई और जन्म जो है वो नहीं दे सकता। और कियानमू के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि अब फाइट करते करते थोड़ी इंजर्ड जो होती है वो हो चुकी होती है। और वहीं जो जैंग यांग होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए यहाँ पर कियानमू के डिसाइपलों की, तो ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और इन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का भी इस्तेमाल कर लिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जैंग यांग होता है वो कियानमू के डिसाइपलों की तरफ बढ़ने लगता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे इस म्यूज़िक की, तो इस म्यूज़िक की पावर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर टाइम की, तो अब तुम लोगों के पास में बहुत ही कम टाइम जो है वो रह गया है। और उससे अलग अगर डिसाइपलों की बात की जाए, तो अभी भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो डिसाइपल है वो मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे साथियों को देखा जाए, तो उनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं जीत पाओगे। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।